In this video, we will see about per unit representation in power system. So, electrical quantities are represented in two forms. The first one is actual form and the second one is in per unit values. तो जो एक्चुअल फॉर्म में हम लोग किसी भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़, फॉर एग्जांपल वोल्टेज, करंट, पावर, एपरेंट पावर एट्सेट्रा को यूनिट के साथ रिप्रेजेंट करते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम किसी इम्पीडेंस को रिप्रेजेंट करें, इम्पीडेंस को, तो विल बी हैविंग, लेट अस कंसीडर 10 ओम इज़ द वैल्यू ऑफ इम्पीडेंस. लेकिन उसी क्वांटिटी को अगर हम लोग पर यूनिट में रिप्रेजेंट करते हैं तो पर यूनिट में कोई यूनिट नहीं होता है. पर यूनिट इज अ यूनिटलेस रिप्रेजेंटेशन. So here अगर if you want to represent the values in per unit system, so we can take an example of impedance in per unit value. Let us take a example of an impedance that will be equal to 0.2. Now moving on, now we will see what is the necessity of per unit values. Actually we are already having actual values, but why do we require per unit values in power system? So we will go through necessity of पर यूनिट वैल्यूज़. तो जो पर यूनिट वैल्यू का नेसेसिटी होता है, द फर्स्ट वन इज इट मिनिमाइज कैलकुलेशन. तो अगर हमारा कैलकुलेशन मिनिमाइज होता है तो इट सेव्स आवर टाइम, रिड्यूस टाइम इन study of system. The second one is in per unit system, the number of calculations are reduced. For this we will take an example. Let us consider a power system. It is having a generator generating a voltage at 11 kV. तो इस जनरेटर के बस के बाद we will step up this through a transformer, और फिर एक ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू हम लोग वापस स्टेप डाउन करके एक पर्टिकुलर लोड को हम लोग वी विल फीड दिस सप्लाई टू द लोड. सो 11 kV में हमारा वोल्टेज का जनरेशन हो रहा है. दिस इज स्टेप्ड अप टू 11 to 66 kV. तो जो 11 kV है उसको हम लोग स्टेप अप कर रहे हैं 66 kV में, और जो ट्रांसमिट हो रहा है वो 66 kV में हो रहा है. अगेन हम लोग 66 kV को 3.3 kV में स्टेप डाउन कर रहे हैं, और हमारा जो लोड है वो 3.3 kV है.
तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जो हमारा पावर सिस्टम में जो वोल्टेज लेवल है वो अलग अलग सेक्शंस में अलग अलग है. फॉर एग्जांपल अप टू दिस पॉइंट वी कैन से इट एज फर्स्ट वन. यहाँ जो हमारा ये ट्रांसफार्मर तक हमारे पास जो वोल्टेज लेवल है दैट इज इक्वल टू 11 kV. फिर ये सेकेंडरी साइड ऑफ द ट्रांसफार्मर टू द फर्स्ट प्राइमरी साइड ऑफ द लोड साइड ट्रांसफार्मर इट इज़ हैविंग अ वैल्यू ऑफ 66 kV. फिर उसके बाद हमारे पास अप टू लोड तक जो हमारा सेक्शन बचा उसका 3.3 kV. तो अगर हम एक्चुअल क्वांटिटी से जाएंगे तो विल हैव टू परफॉर्म 3 कैलकुलेशंस, one for section 1, another for section 2 and the third one for section 3. लेकिन अगर हम इस क्वांटिटी को सारे वोल्टेजेस को अगर हम पर यूनिट में कन्वर्ट कर दें तो जो सिस्टम हमारा कन्वर्ट हो जाएगा इनटू अ सिंगल सिस्टम. अ सिंगल सिस्टम इट विल बी इन पर यूनिट वैल्यूज. सो the above diagram which is represent in 3 parts in actual values has been reduced to a single system having only one part. So हम देखते हैं इस तरीके से हमारा कैलकुलेशन मिनिमाइज हो जाएगा और जो हमारा टाइम टेकिंग टू स्टडी द सिस्टम विल बी रिड्यूस्ड. नाउ हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं. इन केस ऑफ अ ट्रांसफार्मर, in transformer we are having a primary winding and another one is secondary winding. तो अगर ZP is impedance of the primary winding and ZS is the impedance of the secondary winding, here the numerical value of ZP in ohm is not equal to numerical value of ZS in ohm. तो हमारा जो सिस्टम होगा एक्चुअल इम्पीडेंस के केस में वी विल हैव टू कंसीडर द प्राइमरी साइड सेपरेटली एंड सेकेंडरी साइड सेपरेटली टू स्टडी द सिस्टम. सो इस केस में जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो बढ़ जाएंगे, हमारे कैलकुलेशंस बढ़ जाएंगे. तो इस कैलकुलेशन को रिड्यूस करने के लिए वी विल टेक द हेल्प ऑफ पर यूनिट सिस्टम. तो इस पर यूनिट सिस्टम में क्या करेंगे हम लोग, वी विल कन्वर्ट दिस इम्पीडेंस टू पर यूनिट सिस्टम. तो पर यूनिट सिस्टम में हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो एक सिंगल इम्पीडेंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है. दैट विल बी इक्वल टू Z पर यूनिट. सो Z पर यूनिट ऑफ प्राइमरी साइड, Z पर यूनिट ऑफ प्राइमरी साइड इज इक्वल टू Z पर यूनिट ऑफ सेकेंडरी साइड. तो हमारा बोथ साइड का जो इम्पीडेंस होगा वो इक्वल होगा इन पर यूनिट सिस्टम. Now we will try to find out the expression for per unit values. तो जो हमारा per unit value is given by, per unit value is given by actual value in the unit divided by base value or reference value in the same unit. So per unit value can be equal to 0, it can be less than 1 or it can be greater than 1. So per unit value there is no restriction that per unit value will ऑलवेज बी लेस देन 1. हमारा पर यूनिट वैल्यू
एक से ज़्यादा भी हो सकता है, एक से कम भी हो सकता है, एक भी हो सकता है। एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द पर यूनिट वैल्यू डिपेंड अपॉन द बेस वैल्यू। ये हमारा पर यूनिट वैल्यू एक से ज़्यादा होगा, एक से कम होगा, दैट ऑल विल डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ द बेस वैल्यू। हम किस बेस को हम सेलेक्ट कर रहे हैं वो हमारा डिटरमिन करेगा कि व्हाट विल बी द पर यूनिट वैल्यू। इफ द बेस वैल्यू इज नॉट डिफाइंड इन द क्वेश्चन, बेस वैल्यू is not defined, then largest rating of the equipment is taken as base value. अगर किसी क्वेश्चन में बेस वैल्यू डिफाइन किया हुआ है तो हमें वो लेना है, अदरवाइज बाय डिफ़ॉल्ट वी कैन टेक लार्जेस्ट रेटिंग ऑफ द इक्विपमेंट। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जो हमारा बेस वैल्यू पर यूनिट वैल्यू आएगा वो कम होगा और हमारा जो कैलकुलेशन वो इजी होगा, उसको स्टडी करने में कम टाइम लगेगा। Now let us consider an example of synchronous generator. Synchronous generator. यहाँ for example, let us voltage rating of the generator is V volts. Current rating is I volt. I amperes, and the impedance is Z ohm. These are the actual values. We want to convert these values in per unit system. So voltage in per unit system will be actual voltage divided by base voltage. Similarly, impedance in per unit will be equal to actual impedance divided by base impedance. Since the base values are not specified here, the same generator is treated as base and by selecting voltage and current. सो इस केस में हमारा जो बेस वोल्टेज होगा, बेस वोल्टेज विल बी इक्वल टू V एंड एक्चुअल वोल्टेज इज ऑल्सो इक्वल टू V. सो जो हमारा पर यूनिट वोल्टेज होगा दैट विल बी इक्वल टू V अपॉन V, दैट विल बी इक्वल टू 1. Now we will calculate the base impedance, value of base impedance. तो बेस इम्पीडेंस का जो वैल्यू होगा बेस वोल्टेज डिवाइडेड बाय बेस करंट, इट विल बी इन टर्म्स ऑफ ओम. तो हमारा जो पर यूनिट इम्पीडेंस हो जाएगा वो हो जाएगा एक्चुअल इम्पीडेंस डिवाइडेड बाय बेस इम्पीडेंस. एक्चुअल इम्पीडेंस लेटस इट विल बी ZA. तो ये यहाँ से इसका वैल्यू पुट कर देंगे, विल बी हैविंग VV बाय IB. सो Z पर यूनिट विल बी इक्वल टू ZA मल्टीप्लाइड बाय IB डिवाइडेड बाय VV. लेकिन जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम में इन AC इलेक्ट्रिकल सिस्टम, द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स आर रेटेड इन टर्म्स ऑफ पावर एंड वोल्टेज. पावर एंड वोल्टेज के टर्म्स में जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो रेटेड होते हैं, रेदर दैन
in terms of voltage and current. Voltage and current. So let us consider apparent power B. Apparent power B, VI volt ampere, VI volt ampere, and the voltage B इक्वल टू V. सो हमारा यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो बेस करंट होगा वो VI बेस डिवाइडेड बाय बेस वोल्टेज. दैट इज we are selecting the apparent power as the base power for this case. Now from above equation we already got Z power per unit equal to ZA multiplied by IB divided by VB. सो IB का वैल्यू हम लोग यहाँ पुट करेंगे. विल बी गेटिंग Z पर यूनिट इक्वल टू ZA मल्टीप्लाइड बाय VI बेस डिवाइडेड बाय VB डिवाइडेड बाय VB, फर्दर डिवाइडेड बाय VB. सो विल बी गेटिंग ZA मल्टीप्लाइड बाय VI बेस डिवाइडेड बाय बेस वोल्टेज का स्क्वायर. सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला. मेनी अ टाइम्स क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड बाय यूजिंग दिस फार्मूलाज, सो विल हैव टू कीप इट इन माइंड. तो एक हम लोग क्वेश्चन ट्राई करते हैं. बिफोर मूविंग टू अ न्यूमेरिकल, लेट अस reorganize this relation as we can write it as ZA multiplied by VI base divided by 10 raised 6 and VB divided by 10 raised 3 का होल स्क्वायर. सो यहाँ 10 raised 6 कैंसिल हो जाएगा. सो we can rearrange it as ZA. This whole term can be written as MVA base and this term can be written as KV base. Since हमारा जो generators and most of the equipments in power system are rated in terms of MVA, so we are converting this VI टू MVA. तो हमारा फाइनल फार्मूला हो जाएगा ZA मल्टीप्लाइड बाय MVA बेस डिवाइडेड बाय KV बेस का होल स्क्वायर. ना एक क्वेश्चन लेते हैं. 5 MVA 3.3 kV synchronous generator, single phase synchronous generator is having a impedance reactance of 1.5 ohm. Find the per unit reactance. Find per unit reactance. तो यहाँ हम बेस MVA, since base MVA is not mentioned in the question, so MVA mention नहीं हुआ है, तो we will take this 5 MVA as base MVA. तो base MVA will be 5 and base voltage is also not mentioned in the question, so we will take 3.3 kV as base voltage. Base voltage is equal to 3.3 kV. Now per unit value will be equal to X actual multiplied by MVA base MVA divided by
बेस वोल्टेज का स्क्वायर। तो एक्चुअल इम्पिडेंस का वैल्यू 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 3.3 का होल स्क्वायर। सो फाइनली कैलकुलेटिंग विल बी गेटिंग एज 0.6887. So this can also be written as percentage in the form of percentage. तो परसेंटेज जो XPU हो जाएगा हमारा पर यूनिट, दिस विल बी 68.87%.